नमस्कार दोस्तों, हाय एवरीवन, दिस इज़ आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके अंदर आज हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि जो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, वो अलग अलग भावों में बैठ के मेष लगन में आपको क्या क्या रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ यू हैव अ एरीस असेंडेंट, जैसे आप अपना बर्थ चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका बर्थ चार्ट में यहाँ नंबर 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मेष लगन है। और जब मेष लगन होता है तो मेष लगन में जो आपका जुपिटर का पोजीशन है, जिस भी भाव में या जिस भी हाउस के अंदर, तो वो आपको क्या क्या रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जिसको हमें स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है। जैसे हमारे बहुत सारे कुछ ग्रह हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आमतौर पर हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, वीनस है, आपका मून है, और बहुत से केसेस में जो आपका मरकरी प्लैनेट है, यानी कि जो बुध ग्रह है, वो भी आपको बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इनका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरली ये बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब भी ये आपकी कुंडली में कहीं पे भी किसी भी भाव में बैठते हैं या किसी भी अन्य ग्रह के साथ युति करते हैं, किसी भी अन्य शुभ ग्रह के साथ, तो आपको ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट देते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि जैसे आज हम क्योंकि जुपिटर के बारे में बात कर रहे हैं, सो जुपिटर जो होता है वो आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी लाइफ में बृहस्पति जो है वो कौन कौन सी चीज़ों का कारक ग्रह माना गया है। बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है मुख्य तौर पर, यानी आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत सारी ऐसी फिलोसफिकल चीज़ों को दिखाता है। इट रिप्रेजेंट्स नॉलेज, विजडम, आपकी इंटेलिजेंस लेवल को भी दिखाता है। जो भी इंसान जिसके अंदर भरपूर ज्ञान है, तो आप देख सकते हो कि जाहिर तौर पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि उस इंसान की बर्थ चार्ट में जो जुपिटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जुपिटर जो होता है वो आपके किसी इंसान की जो है उसके मॉरल वैल्यूज़ को दिखाता है, उसके जो रिलीजन है, रिलीजियस बिलीव्स को, उसके कल्चर को, कि वो कितना ज़्यादा जो है वो परंपराओं को मानने वाला है, कितना ज़्यादा वो इंसान जो है वो रिलीजन, कल्चर, उसके जो एथिकल बिलीव्स हैं वो उनमें कितना ज़्यादा विश्वास रखता है। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप किसी इंसान की बर्थ चार्ट के अंदर जो जुपिटर है उसको आप स्टडी कर पाओगे, तो आपको पता चल पाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, अगर आपके बर्थ चार्ट में जैसे आपका मेष लगन होगा, वहाँ पे अगर फर्स्ट हाउस में ही लगन में आपका बृहस्पति ग्रह बैठ जाता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति ग्रह जो होता है वो इंसान को बहुत ही एक रूढ़िवादी किस्म का इंसान बनाता है। रूढ़िवादी यानी जो अपनी पुरानी परंपराओं को मानने वाला बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा इंसान जो होता है काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार की जो रीति रिवाज बहुत काफ़ी टाइम से जो चले आ रहे हैं उनको, उसमें उस इंसान का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये लोग, या नई चीज़ों की तरफ इनका एक्सेप्टेंस या झुकाव काफ़ी कम होता है या ना के बराबर होता है। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति चूँकि इंसान को काफ़ी हद तक जो है वो धार्मिक विचारधारा वाला भी बनाता है, ऐसा भी देखा गया है। और यहाँ पर अमूमन ज़्यादातर देखा है मैंने, अच्छा रिजल्ट देता है। बस इंसान थोड़ा सा एक उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है रिलीजन को लेकर के, या कल्चरल जो उसके बिलीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिजिड होते हैं, यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी जाती, ऐसा होता है। अगर सेकंड हाउस में आपका बृहस्पति चला जाए, यानी यहाँ पर वृषभ राशि में, तो वृषभ का स्वामी जो है वो शुक्र बनता है। और बृहस्पति और शुक्र जो है वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, लेकिन बृहस्पति का जो नेचर है वो शुक्र से बहुत ही अलग है। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, लेकिन शुक्र जो है वो उनको दैत्यों का गुरु माना गया, वो राक्षसों के गुरु हैं। तो जब दोनों का नेचर जो है वो बहुत ही ऑपोजिट है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा, तो इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस को आपका सेकेंड हाउस दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है यहाँ पे। लेकिन
वाणी जो होती है इंसान की, यानी जो इंसान, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी स्पीकिंग पावर को, आपकी कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो सेकंड हाउस के अंदर जो इंसान अपनी लाइफ में जितना भी धन अर्जित करता है वो आध्यात्मिक जो है उस तरीके से, मतलब वो धर्म के ऊपर ज्ञान देकर, ज्ञान भरी बातें करके ऐसा इंसान जो है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम चलाता है, ऐसा देखा गया। थर्ड हाउस में अगर आपका बृहस्पति ग्रह चला जाता है तो तीसरे भाव के अंदर ये मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध बनता है। बुध का जो अगर कहा जाए कि बुध जो है और जुपिटर प्लैनेट है, इन दोनों का आपस में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप जो मीन राशि है उसमें बुध जो है वो नीच का हो जाता है, वो बृहस्पति की राशि है। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा कि धनु राशि में भी जो बुध का रिजल्ट है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता है। तो इसी वजह से मिथुन और कन्या राशि में भी जस्ट बिकॉज उनका आपस में इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पे इंसान की जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी होती है। उसका प्रोफेशन जो है, ऐसा भी देखा गया है कि वो बाय प्रोफेशन टीचर भी हो सकता है शायद। मतलब मैंने देखा है कि वो इंसान जो है वो लेक्चरर होता है, या मतलब अपनी स्पीकिंग पावर के चलते वो इंसान लाइफ में अच्छा जो है एक मुकाम हासिल कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि बुध की राशि है तो थोड़ा सा ये होता है कि अपनी वाणी के चलते कई बार उनके थोड़े बहुत शत्रु भी खड़े हो जाते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस वैसे जो है आपके छोटे बहन भाइयों को भी दिखाता है, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेशंस जो है वो डिस्टर्ब कर देता है यहाँ पे, लेकिन अच्छा रिजल्ट भी देता है बहुत सारे केसेस में। अगर फोर्थ हाउस में चला जाए यहाँ पे कर्क राशि में, तो बृहस्पति की सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट यही होती है, क्योंकि कर्क राशि में जो बृहस्पति होता है वो उच्च का होता है। तो यहाँ का जो बैठा हुआ जुपिटर है वो आपको बहुत सारे केसेस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फोर्थ हाउस जो है वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लैंड प्रॉपर्टी और काफ़ी सारी ऐसे जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं उनको भी दिखाता है। तो फोर्थ हाउस में जब भी जुपिटर होगा, क्योंकि जो बृहस्पति है वो सुख देने वाला ग्रह है और चौथा भाव जो है वो आपके सुखों का भाव है। तो जब एक प्लैनेट जो है जो स्वाभाविक तौर पे आपको सुख देना चाहता है और वो जब फोर्थ हाउस में चला जाएगा जो कि आपका सुखों का भाव है, आपके जन्म कुंडली के अंदर जो है वो आपकी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के अंदर। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा बृहस्पति जो है वो आपको हर प्रकार का सुख जो है वो दिलाने में सामर्थ्य रखता है। जब आपका बृहस्पति फिफ्थ हाउस में चला जाएगा तो यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है यहाँ पे सूर्य की राशि में है और सूर्य और बृहस्पति जो है इनके आपस में बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी है। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, आपको जो है पुत्र का सुख भी मिलता है, संतान की अच्छी आपको मतलब सपोर्ट रहता है आपकी लाइफ टाइम में। फिफ्थ हाउस में यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो इंसान को धार्मिक भी बनाता है, वो इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा उसके स्पिरिचुअल बिलीफ्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति जो है आपका जुपिटर है, काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सिक्स्थ हाउस में जब चला जाए, चलिए अगर यहाँ पे देखें हम सिक्स्थ हाउस में यानी कि कन्या राशि में, तो यहाँ का बृहस्पति जो होता है वो इंसान को रोगी बनाता है। आपका छठा भाव जो होता है वो आपके शत्रुओं का भी होता है, आपके एनिमीज़ का भी होता है, आपके डेब्ट्स का होता है। सो यहाँ का बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो आपके गुप्त शत्रु भी खड़े हो जाते हैं कई बार। ऐसा बहुत बार कई केसेस में देखा गया है कि इंसान जो है वो अपने क्योंकि उसके जो बिलीफ सिस्टम होता है वो सामने वाले इंसान को एक्सेप्टेबल नहीं होता। यहाँ का बैठा हुआ बृहस्पति आपको स्ट्रांग भी बनाता है कहीं ना कहीं। सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति आपको सिर्फ वीक नहीं करेगा, आपके शत्रु ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन उनसे लड़ने की जो ताकत है वो आपके पास रहेगी हमेशा। आप अपने एनिमीज़ को ईजिली डिफीट कर पाओगे अगर यहाँ का बृहस्पति आपका बैठा है सिक्स्थ हाउस में। तो सेवन्थ हाउस में अगर तुला राशि में चला जाए तो यहाँ का बृहस्पति क्या करता है कि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी को लेकर के आता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस जो होता है, जो तुला राशि है, वो चीज़ों को बैलेंस आउट करती है। यानी आपकी लाइफ के अंदर जो भी जैसे मान लीजिए आपका कुछ अलग व्यू पॉइंट है, मान लीजिए सेवन्थ हाउस के अंदर जब भी कोई ऐसा प्लैनेट बैठता है, जैसे मान लीजिए शुक्र है या चंद्रमा है, तो ये सेवन्थ हाउस जो होता है वो वहाँ पे आपकी जो मैरिड लाइफ है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कभी कभी बढ़ा देता है। हर केस में ऐसा नहीं है,
लेकिन क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो आपकी पार्टनरशिप को, आपकी मैरिज को दिखाता है, तो यहाँ पे जो है कोई ऐसा प्लैनेट बैठना बहुत ज़रूरी है जो 7th हाउस की एनर्जीज जो है उनको स्टेबलाइज कर सके। सो यहाँ का बैठा हुआ जुपिटर जो होता है वो आपकी, क्योंकि तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, अगर यहाँ पे शुक्र या चंद्रमा जैसे कोई अगर प्लैनेट बैठ जाते हैं तो वो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर जो है आपके अंदर चंचलता बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो आपके लग्न पे दृष्टि डालेंगे, और जब फर्स्ट हाउस पे दृष्टि डलेगी तो उसके चलते इंसान की मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बनी रहती है। लेकिन जुपिटर इन सब चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति अगर अकेला बैठता है तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे तो भी यहाँ पे अच्छा फल ही देता है। अगर 8th हाउस में चला जाए आपका बृहस्पति तो यहाँ पे वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक का स्वामी मंगल बनता है, तो मंगल के साथ जो है वो बृहस्पति की एक सम तरह का मतलब एक रिलेशन है। आप देख सकते हो कि मतलब जो मंगल है वो उसको ना तो शत्रु मानता है ना अपना मित्र मानता है बृहस्पति को, तो एक सम तरह का एक जो है वो संबंध है इनका आपस में, ना तो वो फ्रेंडशिप है ना एनिमिटी है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं पेट में कुछ ना कुछ समस्याएं, कोई ना कोई रोग ऐसा उत्पन्न करता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। 8th हाउस का बृहस्पति जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस जो होता है वो आपकी आयु के अंदर वृद्धि कर देता है यहाँ का बृहस्पति बैठा हुआ। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि वो आपको हेल्थ वाइज उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिजीज़ से जो है वो लाइफ टाइम आपको फाइट करना पड़ सकता है। और जब बृहस्पति की दशा आती है, अंतरदशा या महादशा, तो उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। अगर मान लीजिए आपका बृहस्पति जो है वो धनु राशि में आ जाए 9th हाउस में, दिस इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर, क्योंकि यहाँ का बैठा हुआ जो बृहस्पति होता है वो आपको धार्मिक बनाता है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव होता है, और काफ़ी मामलों में इंसान जो होता है लाइक अपने किसी न किसी जो एक स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। ऐसे इंसान देखा गया है ऐसे लोगों का जिनका भी 9th हाउस में धनु राशि का जुपिटर होता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पे भी बैठ के। अगर मकर राशि में आ जाए 10th हाउस में, तो मकर राशि का जो यहाँ का आपका जो बृहस्पति होता है वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि मकर राशि में जो बृहस्पति है वो यहाँ पे नीच का फल देता है। तो मकर राशि का आया हुआ जो बृहस्पति है वो आपको, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो आपकी जॉब, आपके करियर, आपके फादर्स के साथ आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं उसको दिखाता है, गवर्नमेंट को भी दिखाता है। सो आपको जो है 10th हाउस से ये तमाम इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। और 10th हाउस से जो है वो जुपिटर यहाँ पे एस्पेक्ट डालेगा। बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास बात ये है कि बृहस्पति जहाँ पे बैठता है वहाँ तो वो उस राशि के अकॉर्डिंगली आपको फल देगा, लेकिन बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई जो एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो जुपिटर है वो आपको जिस भी अपने घर में जहाँ बैठा है वहाँ से जिस भी हाउस पे वो अपनी एस्पेक्ट डालता है, जहाँ पे उसकी दृष्टि जाती है, वो उस भावों के फल में जो है वो उस फलों में वृद्धि कर देता है, यानी उनको अच्छा कर देता है। तो यहाँ से जो बृहस्पति जो है वो अपना 7th एस्पेक्ट यहाँ डालेगा, तो यहाँ के हाउसेस की जो जितने भी रिजल्ट है उनको अच्छा कर देगा, क्योंकि जुपिटर की जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th 7th और 9th। तो यहाँ से जैसे 10th हाउस में है तो यहाँ पे 2nd हाउस में दृष्टि डालेगा, यहाँ पे 4th हाउस में डालेगा, और उसके अलावा आपके यहाँ पे भी कन्या राशि में भी। तो इस तरीके से आपका जो जुपिटर है वो आपको इन चीज़ों के अंदर जो है वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा जहाँ जहाँ पे दृष्टि डालेगा। 11th हाउस में बैठ के भी आपको जुपिटर अच्छा फल देता है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो आपका बेनिफिट्स का होता है, तो आपको लाभ करवाता है। कई मामलों में आपको अपने बड़े बहन भाइयों से भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो आपके बड़े बहन भाइयों को भी दिखाता है। तो 11th हाउस का बैठा हुआ जुपिटर जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है बहुत सारे केसेस के अंदर। अगर 12th हाउस में चला जाता है लास्ट में, अगर आखिर में आपका मेष लगन का जो बृहस्पति ग्रह है वो 12वें भाव में, यानी अपनी खुद की राशि में, क्योंकि बृहस्पति की जो खुद की राशि होती है वो धनु राशि होती है और मीन राशि होती है। यहाँ पे आपका बृहस्पति अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपनी खुद की राशि में है, और थोड़ा सा आपको
नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ये, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो आपके लॉसेस का होता है, आपके एक्सपेंसेस का होता है, तो यहाँ का बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो आपके खर्चे बढ़ा देगा, लेकिन एक अच्छा काम ये भी करेगा कि वो आपके जितने भी जो खर्च होंगे वो अच्छे कामों पे होंगे ज़्यादातर। और 12th हाउस जो होता है वो आपके मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर का जो अल्टीमेट जो गोल है, मतलब जो बृहस्पति ग्रह जो होता है आपकी लाइफ के अंदर, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो आपको मोक्ष भी प्रदान करता है, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, और बिना अध्यात्म के इंसान जो है वो अपनी लाइफ में कभी भी मोक्ष को भी नहीं पा सकता। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, एक तो देवगुरु बृहस्पति हैं जिसके बारे में आज हम बात कर ही रहे हैं, और उसके अलावा केतु ग्रह जो है वो भी मोक्ष को दिखाता है। तो 12th हाउस में गया हुआ बृहस्पति जो है वो अगर अकेला भी बैठा है तो भी मोक्ष कारक होता है, लेकिन अगर केतु के साथ बैठ जाए तो आपके एक्सपेंसेस को ज़रूर बढ़ा देगा यहाँ पे, और हो सकता है क्योंकि आपकी 7th एस्पेक्ट यहाँ पे भी डालेगा 6th हाउस में, तो जो आपकी लाइफ के अंदर हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको भी थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस अच्छी चीज़ों में होंगे और आपको मोक्ष की तरफ भी लेके जाएगा। यू विल गेट टूवर्ड्स द एनलाइटमेंट। आपको जो रियलिटी है लाइफ की, उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा, आपके अंदरूनी आपको एक ज्ञान होगा कि आप इस दुनिया में जिस भी पर्पस के लिए आए हैं उसका जो रियल हमारा पर्पस है इस दुनिया में आने का, वो इन सब चीज़ों को भोगना नहीं है। ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ हम जी रहे हैं, यानी कि जो हमने अच्छा खाना खा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, या जो लाइफ हम जी रहे हैं वो नहीं, उसको जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट जो हमारा कनेक्शन बैठता है वो हमारा 12th हाउस से पता चलता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट भी है बहुत सारे केसेस में। तो आपको पता चल पाया होगा कि जो जुपिटर ग्रह है वो अलग अलग हाउसेस में बैठ के एरीज असेंडेंट में आपको क्या क्या रिजल्ट देता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।